नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबर में बात होगी हरियाणा में आए भूचाल, गिर गई सरकार, टूटा गठबंधन, नए सीएम के शपथ की। वहीं सीए कानून पर स्टालिन और ममता से मोदी को लगे बड़े झटके की और नरोत्तम मिश्रा का बेटा निकला चोर, जीएसटी में हेराफेर की। साथ ही जानेंगे उत्तर प्रदेश में मायावती के बड़े खेला की, वहीं महाराष्ट्र में राहुल के दहाड़ से हिले शिंदे सरकार की। और खबर के अंत में बात होगी नागरिकता कानून के विरोध में कोर्ट पहुंचे मुस्लिम समाज की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा के नए सीएम होंगे नायब सिंह सैनी। खट्टर के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए। शाम 5 बजे ली शपथ। तमिलनाडु में नहीं लागू होगा सीएए, मुख्यमंत्री स्टालिन ने कर दिया बड़ा ऐलान। सीए कानून के खिलाफ मुस्लिम लीग ने दायर की याचिका, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे के रिसोर्ट पर पड़ा छापा, 2 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का हुआ खुलासा। हरियाणा सरकार से बाहर निकले दुष्यंत चौटाला की पार्टी पर भी खतरा, मीटिंग में नहीं गए आधे विधायक। सीए लागू होने पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा यह अधिकार छीनने का है खेला। राहुल गांधी की न्याय यात्रा महाराष्ट्र के नंदुरबार पहुंचेगी। 14 साल बाद गांधी परिवार का दौरा, 47 साल तक कांग्रेस का रहा गढ़। मायावती ने अखिलेश यादव की बढ़ाई मुश्किलें, कन्नौज से सपा नेता को बनाया प्रत्याशी, अब तक सभी मुस्लिम पर दांव। खड़गे शायद लोकसभा चुनाव न लड़े, 2019 में गुलबर्गा से हारे थे। सूत्रों ने कहा यहां से दामाद को उम्मीदवार बना सकते हैं। सीए कानून के खिलाफ असम में बड़े आंदोलन की तैयारी, गुवाहाटी सील, 30 संगठन एकजुट, इन्हें रोकने के लिए अस्थायी जेल बनाई जा रही। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी की रेड, रांची, हजारीबाग समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी, सीओ के घर से मिले 20 लाख कैश। 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर एनआईए की रेड, खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर कनेक्शन केस में एक्शन, लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़े हैं तार। भाजपा सीईसी मीटिंग में 7 राज्यों पर चर्चा, 90 कैंडिडेट के नाम फाइनल, बिहार, तमिलनाडु और ओडिशा की लिस्ट में हो सकती है देरी। एसबीआई को आज इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देने का निर्देश, एससी ने चुनाव आयोग से कहा 15 मार्च शाम 5 बजे तक किसी वेबसाइट पर करें पब्लिश। टिकट कटने के बाद अब बीजेपी छोड़ेंगे रामेश्वर तेली, केंद्रीय मंत्री ने दिया जवाब। सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता के खिलाफ हिमाचल के 6 विधायकों की याचिका पर 18 को करेगा सुनवाई। सेला टनल खुलने पर चीन बोला अरुणाचल हमारा हिस्सा, कहा पीएम मोदी के दौरे से मुश्किलें बढ़ेंगी, भारत को वहां जबरन विकास का हक नहीं। ओपी राजभर की सलाह पर चलना, एसपी नेता को पड़ा भारी, पुलिस ने की नेता की पिटाई, पीले गमछे को लेकर हुआ बवाल। चलिए अब जान लेते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हरियाणा के नए सीएम होंगे नायब सिंह सैनी। खट्टर के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए। शाम 5 बजे ली शपथ। दरअसल कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे। वहीं आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। इसके बाद नायब सिंह सैनी ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। शाम 5 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सैनी ने विधायक दल का नेता चुने जाने पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। सैनी मनोहर लाल के करीबी हैं और 27 अक्टूबर 2023 को ही उन्हें हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था। बता दें कि जेजेपी लोकसभा चुनाव में हरियाणा से 1 से 2 सीटें मांग रही थी, जबकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य संगठन सभी 10 सीटों पर खुद लड़ने के पक्ष में है। यही गठबंधन टूटने की वजह बनी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आज उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में सीए लागू नहीं होगा। स्टालिन ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में सीएए को लागू नहीं करने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से सीएए लागू करने की घोषणा पर स्टालिन ने सोमवार को ही भाजपा पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक लाभ हासिल करने के प्रयास में लोकसभा चुनाव से पहले सीएए के नियमों का अधिसूचित कर रहे हैं। इसके जरिए वह अपने डूबते जहाज को बचाने की कोशिश में है। स्टालिन ने कहा कि नागरिकता अधिनियम को हथियार बना दिया है, इसे मानवता के प्रतीक से धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव को उपकरण में बदल दिया है। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। सीएए कानून के खिलाफ मुस्लिम लीग ने दायर की याचिका, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग। यहाँ सुप्रीम कोर्ट
में CAA कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई है। यह याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से दायर की गई है, जिसमें कानून पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में नागरिकता संशोधन कानून 2019 के प्रावधानों को देश में लागू करने पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि नागरिकता कानून के तहत कुछ धर्मों के लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी, जो संविधान के खिलाफ है। मध्य प्रदेश में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे के रिसोर्ट पर पड़ा छापा, 2 करोड़ रुपए की GST चोरी का हुआ खुलासा। भोपाल से एक टीम कल 11 मार्च को सुबह ग्वालियर पहुंची थी। उसका मिशन पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। भोपाल से पहुंची टीम में ग्वालियर GST अफसरों को भी बुलाया गया और उन्हें बगैर टास्क बताए अपनी गाड़ियों में बिठाकर सीधे नेशनल हाईवे पर स्थित अंचल के सबसे भव्य, विशाल और बड़े इंपीरियल गोल्फ रिसोर्ट पर पहुंचे। टीम के लोग ग्राहक बनकर अंदर घुसे, क्योंकि रिसोर्ट के बाहर कड़ी निजी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। अंदर पहुंचते ही उन्होंने पुलिस अफसरों को भी सूचना दे दी तो सिरोल थाने की फोर्स भी वहां पहुंच गई। यहां शुरू हुई कार्रवाई देर रात तक जारी रही, जबकि एक टीम अभी भी रिसोर्ट्स के अंदर बताई जा रही है। हरियाणा सरकार से बाहर निकले दुष्यंत चौटाला की पार्टी पर भी खतरा, मीटिंग में नहीं गए आधे विधायक। जी हां, हरियाणा की राजनीति में आज का दिन बड़ी ही हलचल वाला रहा। अचानक ही मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा और निर्दलीय विधायकों की बैठक बुलाई, फिर राजभवन जाकर कैबिनेट समेत इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला की पार्टी JJP यानी जननायक जनता पार्टी से गठबंधन टूट गया। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में चौटाला ने अपने 10 विधायकों की बैठक बुलाई। इस मीटिंग में उनकी पार्टी के 5 ही विधायक पहुंचे। इससे कयास लग रहे हैं कि उनकी पार्टी का एक बड़ा धड़ा भाजपा में जा सकता है। CAA लागू होने पर CM ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा यह अधिकार छीनने का खेला है। जी हां, केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भाजपा समर्थक जहां सरकार के इस फैसले पर खुशी जता रहे हैं, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मुखर हो गया है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले CAA लागू करने के बंटवारे की राजनीति करार दिया। वहीं अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर संदेह जताया, यह कानून वैध भी है या नहीं। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कल CAA लागू किया है। मुझे संदेह है कि इनके द्वारा लाया गया कानून वैध भी है या नहीं। इसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार की स्पष्टता नहीं है। मायावती ने अखिलेश यादव की बढ़ाई मुश्किलें, कन्नौज से सपा नेता को बनाया प्रत्याशी, अब तक सभी मुस्लिम पर दांव। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने कन्नौज से भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कन्नौज से अकील अहमद को बसपा का प्रत्याशी बनाया गया है। अकील लंबे समय तक सपा में रहे हैं। अखिलेश यादव के भी कन्नौज से उतरने की चर्चा है। ऐसे में अकील के आने से अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। और वहीं भाजपा ने यहां से पहले ही सुब्रत पाठक को प्रत्याशी घोषित कर दिया। बसपा ने अब तक 4 प्रत्याशियों का ऐलान किया है, सभी मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं। ऐसे में साफ है कि मायावती के निशाने पर सपा कांग्रेस गठबंधन है। CAA के खिलाफ असम में बड़े आंदोलन की तैयारी, गुवाहाटी शील 30 संगठन एकजुट, इन्हें रोकने के लिए अस्थायी जेल बनाई जा रही। जी हां, देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA सोमवार से लागू हो गया है। 2019 में जब इसका कानून संसद में पारित हुआ था, तब देश में कई जगह इसका विरोध हुआ था और गुवाहाटी में ऑल असम स्टूडेंट यानी आंसू के बैनर तले लोग सड़कों पर उतरे थे और बवाल भड़का। इसके बाद CAA का मामला थम गया था। बीते दिनों जब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू करने का बयान दिया, उसके बाद आंसू ने विरोध की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार 30 जनजातीय संगठन और 16 दलों का विपक्षी मंच विरोध में उतरा है। एक दिन पहले आंसू ने राज्य में 12 घंटे की भूख हड़ताल भी की। अब मंगलवार से ही राज्य में इनके प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। भाजपा CEC मीटिंग में 7 राज्यों पर चर्चा, 90 कैंडिडेट के नाम फाइनल, बिहार, तमिलनाडु और ओडिशा की लिस्ट में देरी हो सकती है। जी हां, भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति यानी CEC की बैठक दूसरी बार हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दूसरी लिस्ट के लिए 7 राज्यों के 90 कैंडिडेट के नाम फाइनल कर लिए गए। इसका ऐलान कल शाम तक हो सकता है। वहीं बिहार, तमिलनाडु और ओडिशा की लिस्ट में देरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता के खिलाफ हिमाचल के 6 विधायकों की याचिका पर 18 को करेगा सुनवाई, जाने पूरा मामला। दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए अयोग्य ठहराने के फैसले के खिलाफ दायर 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय 18 को सुनवाई करेगा। इन विधायकों ने हिमाचल प्रदेश में हाल के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करते हुए भाजपा के उम्मीदवार को वोट दिया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी ऑफिस के सामने बैठे वर्गीय चयनित अभ्यर्थी कर रहे रामायण का पाठ, कहा लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही उठेंगे कदम। जी हां, बेरोजगार शिक्षक संघ शिवाजी नगर स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर धरना दे रहा है।
आपको बता दें कि संघ के सदस्यों ने रामायण पाठ शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि सरकार वर्ग एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में हैं, उनको नियुक्ति दें। इसके लिए पद बढ़ाए जाएं। भाजपा कार्यालय के बाहर धरना और रामायण पाठ की वजह से आने जाने का रास्ता रुक गया। खबरों में आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। रोज कैसे ताजा अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके घंटी का निशान जरूर दबा लें।